हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हो। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय, सांप की मणि। बच्चों, प्रस्तुत पाठ में मुंशी प्रेमचंद ने सांप की मणि के विषय में बताया है। किसी भी सांप के पास मणि नहीं होती, अपितु वह तो एक किस्म का पत्थर होता है जो गर्म रहने पर अंधेरे में जलने लगता है। सांप केवल इस अंधेरे में अपने आहार को खाने के लिए दिन भर मुंह में रखता है, जिससे यह गर्म रहे। पारस पत्थर क्या होता है, उसके विषय में प्रचलित बात लिखिए। बच्चों, दिए गए स्थान पर आपको लिखना है कि पारस पत्थर क्या है। आइए शुरू करते हैं कहानी सांप की मणि। मैं जब जहाज पर नौकर था तो एक बार कोलंबो भी गया था। बहुत दिनों से वहां जाने को मन चाहता था, खासकर रावण की लंकापुरी देखने के लिए। कोलकाता से 7 दिन में जहाज कोलंबो पहुंचा। मेरा एक दोस्त वहां किसी कारखाने में नौकर था। मैंने पहले ही उसे खत डाल दिया था। वह घाट पर आ पहुंचा था। हम दोनों गले मिले और कोलंबो की सैर करने लगे। जहाज वहां 4 दिन रुकने वाला था। मैंने कप्तान साहब से 4 दिन की छुट्टी ले ली। जब हम दोनों खा पी चुके तो गपशप होने लगी। वहां की सीप और मोती की बात छिड़ गई। मेरे दोस्त ने कहा, यह सब चीजें तो यहाँ समुद्र से निकलती ही हैं, आसानी से मिल भी जाएंगी, मगर मैं तुम्हें एक ऐसी चीज दूंगा जो शायद तुमने कभी ना देखी हो। हाँ, उसका हाल किताबों में पढ़ा होगा। मैंने आश्चर्य से पूछा, वह कौन सी चीज है? उसने कहा, सांप की मणि। मैं चौंक उठा और बोला, सांप की मणि? उसका जिक्र तो मैंने किस्से कहानियों में सुना है, और यह भी सुना है कि उसका मोल 7 बादशाहों के बराबर होता है। क्या सांप की असली मणि? वह गर्व से बोला, हाँ भाई, असली मणि तुम्हें मिल जाए तो मानोगे? मुझे विश्वास न हुआ। वह फिर बोला, यहाँ 50 किस्म के सांप हैं, मगर मणि एक ही तरह के सांप के पास होती है। उसे कालिका कहते हैं। यह बात तो है कि यह चीज बहुत मुश्किल से मिलती है। 50 में शायद एक के पास निकले, मगर मिलती जरूर है। मैंने सुना था कि सांप मणि को अपने सिर पर रखता है, मगर यह बात गलत निकली। मेरे दोस्त ने कहा कि मणि उसके मुंह में होती है। मैंने आश्चर्य से पूछा, तो मुंह के अंदर से चमक कैसे नजर आती है? दोस्त ने हंसकर कहा, जब उसे रोशनी की जरूरत होती है तो वह किसी साफ पत्थर पर उसके सामने रख देता है। उस वक्त जरा भी खटका हो तो वह झट मणि को मुंह में दबाकर भाग जाता है। उसकी यह आदत है कि जहां एक बार मणि को निकालता है, वहीं बार बार आता है। मैं आज ही अपने आदमियों से कह देता हूं, और वे लोग कहीं ना कहीं से जरूर खबर लाएंगे। 2 दिन गुजर गए। तीसरे दिन शाम को मेरे दोस्त ने मुझसे कहा, लो भाई, मणि का पता चल गया। मैं झट उठ खड़ा हुआ और अपने दोस्त के साथ बाहर आया। वह आदमी खड़ा था जो मणि की खबर लाया था। कहने लगा, अभी मैं एक सांप को मणि से खेलते देख आया हूं। अगर आप इसी वक्त चलें तो मणि हाथ आ सकती है। हम तुरंत उसके साथ चल दिए। थोड़ी देर में हम एक जंगल में पहुंचे। उस आदमी ने एक तरफ उंगली से इशारा करके कहा, वह देखिए, सांप मणि रखे बैठा है। मैंने उस तरफ देखा तो सचमुच 20 गज की दूरी पर एक सांप फन उठाए बैठा था और उसके आसपास उजाला हो रहा था। पहले तो मैंने समझा कि शायद जुगनू हो, पर रोशनी ठहरी हुई थी। जुगनू की चमक चंचल होती है, कभी दिखाई देती है, कभी गायब हो जाती है। मैं बड़ी देर तक सोचता रहा कि किस उपाय से मणि हाथ लगे।
आखिर मैंने उस आदमी से कहा, मुझसे बड़ी गलती हुई कि बंदूक नहीं लाया, इसे मारकर मणि को उठा लेता। उस आदमी ने कहा, बंदूक की कोई ज़रूरत नहीं है साहब, आप थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी आया। यह कहकर वह कहीं चला गया। थोड़ी दूर बाद वह कुछ हाथ में लिए लौटा। मैंने पूछा, तुम्हारे हाथ में क्या है? उसने कहा, कीचड़। मैंने पूछा, कीचड़ का क्या होगा? उसने कहा, चुपचाप देखिए मैं क्या करता हूँ। वह चुपके से एक पेड़ पर चढ़ गया और मुझे भी चढ़ने का इशारा किया। मैं भी ऊपर चढ़ा। तब वह डालियों पर होता हुआ ठीक सांप के ऊपर आ गया और एकाएक उस मणि पर कीचड़ फेंक दिया। अंधेरा छा गया। सांप घबराकर इधर उधर दौड़ने लगा। थोड़ी देर बाद पत्तियों की खड़खड़ाहट बंद हो गई। मैंने समझा सांप चला गया। पेड़ से उतरने लगा। उस आदमी ने मुझे पकड़ लिया और कहा, भूलकर भी नीचे न जाइएगा, नहीं तो घर तक न पहुंचिएगा। वह सांप यहीं पर कहीं न कहीं छिपा बैठा है। हम दोनों ने उसी पेड़ पर रात काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही हम दोनों इधर उधर देखकर नीचे उतरे। साथी ने कीचड़ हटा दिया। मणि नीचे पड़ी थी। मैं मारे खुशी के मतवाला हो गया। जब हम दोनों घर पहुंचे तो मेरे दोस्त ने कहा, अब तुम्हें विश्वास आया या अब भी नहीं? मैंने कहा, हाँ, सांप के पास से इसे लाया हूँ जरूर, मगर मुझे अभी तक संदेह है कि वह वही मणि है जिसका मूल 7 बादशाहों के बराबर है। दरियाफ्त करने पर मालूम हुआ कि यह एक किस्म का पत्थर है जो गर्म होकर अंधेरे में जलने लगता है। जब तक वह ठंडा नहीं हो जाता वह इसी तरह रोशन रहता है। सांप इसे दिन भर मुंह में रखता है ताकि यह गर्म रहे। रात को वह इसे किसी जंगल में निकालता है और उसकी रोशनी में कीड़े मकोड़े खाता है। तो बच्चों, देखा, इस कहानी में सांप की मणि के बारे में बताया। हालांकि सांप की कोई मणि नहीं होती, वह एक किस्म का पत्थर होता है जिसे सांप अपने मुंह के अंदर रखता है ताकि वह गर्म रहे, और गर्म रहने की वजह से वह रोशनी देता है, और उस रोशनी की से ही सांप अपना खाना ढूंढता है। तो बच्चों, हमने सीखा, मिथक और प्रचलित बातों पर लोग इतना विश्वास करते हैं कि वे सत्य प्रतीत होने लगती है, परंतु हमें ऐसी बातों पर तर्क और विवेक के आधार पर ही विश्वास करना चाहिए। आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।